बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बने और इमरान खान को कैसे हटाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक ज़रूर देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 11 अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि 11 अप्रैल 2022 को ही शहबाज शरीफ कायदे ऐवान और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो इनकी डिटेल ये है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लाहौर में 1950 में पैदा हुए थे। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के ये यंगर ब्रदर हैं। इसके साथ साथ ये 3 मरतबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। इन्होंने 1997 से लेकर 1999, 2008 से लेकर 2013 से लेकर 2018 तक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की सीट संभाली है। 3 मरतबा ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का। और मोस्ट रिसेंटली ये अपोजिशन लीडर थे नेशनल असम्बली में पीटीआई की जब हुकूमत थी। अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। ये शहबाज शरीफ सेकेंड सन हैं, दूसरे बेटे हैं मियाँ मोहम्मद शरीफ के। मियाँ मोहम्मद शरीफ इनके वालिद का नाम है। ये एक इन्फ्लुएंशियल असर रसूख रखने वाले बिजनेसमैन भी हैं, और ये जॉइंटली ऑन करते हैं इत्तफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी। इसके साथ साथ इन्हें 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में प्रेसिडेंट भी बनाया गया था 1985 में। इसके बाद इन्होंने बाकायदा अपनी सियासत का आगाज़ 1988 में किया था। पहली मरतबा पंजाब असम्बली की ये एमपीए बने थे शहबाज शरीफ साहब 1988 में। 1993 में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर बने थे। इसके बाद इनकी जो टेन्योर है ये 1996 में ख़त्म हुई थी, जब असम्बलियाँ तहलील की थी उस वक़्त के सदर ने। उसके बाद 1997 में जब इलेक्शन हुए तो शहबाज शरीफ ने को ये मौका मिला कि लार्जेस्ट प्रोविंस के ये बने, फर्स्ट टाइम ये बन गए थे चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला बन गए थे। और 1997 से लेकर अक्टूबर 1999 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जब मिलिट्री कू किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, तो 2 साल तक करीब इन्होंने सर्व किया था एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसके बाद दूसरी मरतबा क्या हुआ कि करीब 10 साल की जलावतनी के बाद शहबाज शरीफ बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी मरतबा ये बने हैं जब PMLN ने 2008 की इलेक्शन में जीता था। सूबे में इलेक्शन जीते थे 2008 में। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। इसके अगले साल इलेक्शन हुए तो पंजाब में भारी अक्सरियत से PMLN ने जीता था, तो चीफ मिनिस्टर बन गए थे शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने 2008 की इलेक्शन में 3 पंजाब असम्बली की सीटें जीती थी, जिसमें PP 159, PP 161 और PP 247 और 1 नेशनल असम्बली की सीट भी इन्होंने 129 भी जीता था। लेकिन इन्होंने चूज़ किया था PP 159 पर रिटेन करने के लिए। मेट्रो बस प्रोजेक्ट जो है प्रोविंस में, ये कहा जाता है कि इनकी बिगेस्ट अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट है। इन्होंने इनके साथ साथ इनका जो बेटा है हमजा शहबाज शरीफ, ये भी एक MPA हैं और ये पंजाब में चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार भी हैं चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए। और इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में ड्यूरिंग PTI के जो टेन्योर था। 2018 की इलेक्शन में क्या हुआ कि शहबाज शरीफ ने कंटेस्ट किया था, इलेक्शन लड़ा था मल्टीपल NA सीट से, बट उन्होंने NA 132 लाहौर जो है उन्होंने जीता था। और उन्होंने 2 पंजाब की असम्बलियाँ भी जीती थी, जिनमें PP 164 और PP 165 भी शामिल है। इस तरह ये पंजाब के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं और भी बहुत से ओहदों पर रह चुके हैं। इसके साथ साथ 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग हो रही थी तो उस वक़्त भी इन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन इनको 96 पड़े थे वोट और इमरान खान को 176 वोट पड़े थे। अब हम देखते हैं कि ये तो था इसका इनके बारे में इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बने और इमरान खान को कैसे हटाया गया। ये कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2022 को। जॉइंट अपोजिशन जो है, जिसको PDM भी कहा जाता है, PDM और PP ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर
نو کانفیڈنس موشن سبمٹ کیا تھا عمران خان کے خلاف 8 مارچ 2022 کو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت بڑے جو اتحادی تھے پی ٹی آئی کے، جیسے بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے بھی اپنی راہیں الگ کر دی تھی گورنمنٹ سے، اور انہوں نے بھی اپوزیشن کو جوائن کیا تھا، جس کی وجہ سے جو عمران خان جو تھے اس وقت کے پرائم منسٹر، ان کو ڈیفیکلٹی آنی تھی، بہت ڈیفیکلٹی کا سامنا ہوا تھا۔ ان کے بعد کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کے 1 درجن سے زائد جو منحرف ایم این ایز تھے، انہوں نے بھی اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیے اور کریٹیسزم کیا تھا، پی ٹی آئی کی پالیسیز پر بہت زیادہ تنقید کی تھی۔ پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ سیکو انہوں نے PMLQ جو کہ چودھری برادران کی ایک جو ہے جماعت ہے، ان کے سپورٹ حاصل کر لیا اور ان کو چیف منسٹر کے لیے، آنے والے چیف منسٹر کے لیے نامزد بھی کر دیا، کیونکہ عثمان بزدار نے اسٹیپ ڈاؤن کر لیا تھا، ریزائن کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کہانی میں بہت سے ٹوسٹ آتے ہیں، کیونکہ 27 مارچ 2022 کو پی ٹی آئی کی بہت بڑی ریلی ہوئی، بہت بڑا جلسہ ہوا اسلام آباد میں۔ اس میں پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے عمران خان، انہوں نے ایک لیٹر دکھایا اور اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ جو مجھے ہٹایا جا رہا ہے یہ ایک فارین کنسپیرنسی ہے، یعنی کہ میرے خلاف جو غیر ملکی سازش ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کچھ جو لا میکرز تھے اور جرنلسٹ تھے ان کو یہ دکھایا، لیکن یہ پبلکلی ابھی تک یہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے، ریویل نہیں کیا گیا ہے کہ اس لیٹر میں کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یو ایس اے کی طرف سے پاکستان کو ایک تھریٹ ملا تھا، اور اس میں ایک قسم کی تھریٹ ہے کہ عمران خان کو ہٹائیں، لیکن یہ ابھی تک پبلکلی اناؤنس نہیں کیا گیا ہے، یہ ایسے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہو گیا ہے کہ کچھ دنوں کی ڈیلے کے بعد نیشنل اسمبلی کو فائنلی کنوین کرنا پڑا، اجلاس بلانا پڑا، کب 3 اپریل کو نو ٹرسٹ موشن پر ووٹ کرنے کے لیے۔ لیکن پی ٹی آئی کے فواد چودھری کے مختصر سے اسپیچ کے بعد ڈپٹی اسپیکر جو تھے قاسم سوری، انہوں نے اس موشن کو ہی ڈسمس کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ فارن کانسپیرنسی ہے، اس میں بیرونی سازش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرٹیکل 5 کا بھی حوالہ دیا تھا کہ یہ آرٹیکل 5 کے خلاف ہے، اور آرٹیکل 5 جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر سٹیزن کو، پاکستان کے ہر شہری کو وفادار رہنا ہے اپنی ریاست کے ساتھ، چونکہ اپوزیشن لیڈرز ان کے مطابق مل چکے تھے بیرونی سازش کرنے والوں سے، اسی لیے آرٹیکل 5 کے خلاف ہے یہ۔ سو انہوں نے اس موشن کو ہی ڈسمس کر دیا تھا 3 اپریل 2022 کو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑے منٹوں کے بعد ہی پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے ٹیلی ویژن پر ایک اپنی تقریر کی، خطاب کی، اور انہوں نے خطاب میں ہی کہا کہ اپنی جو ایڈوائز ہے، اپنا جو مشورہ ہے، تجویز ہے، پریزیڈنٹ کو انہوں نے بھیج دیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جو لوور ہاؤس جو ہے پارلیمنٹ کی، اس کو ڈیزولو کر دیں، اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ اس کے بعد کچھ ٹائم بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوو موٹو ایک جو ہے نوٹس لیا، از خود نوٹس جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جو پارٹیز تھے، انہوں نے بھی بہت سی پلیز جو ہے کیے تھے قاسم سوری کی رولنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 اپریل 2022 کو 7/4/2022 کو ایپیکس کورٹ جو ہے ہماری، اس نے ایک ہسٹورک رولنگ دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ قاسم سوری کی جو رولنگ ہے، سبسیکوینٹ ڈیزولیشن آف دی اسمبلی ہے پریزیڈنٹ کا، یہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور ان پر جو ہے آل 5 ججز نے یونانیمسلی ووٹنگ بھی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ 7 مارچ کو انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا، اور اس کے مطابق 9 اپریل 2022 کو انہوں نے کہا ہے کہ 10 بجے صبح کے 10:30 بجے جو ہے اس پر ووٹنگ ہوگی، نو ٹرسٹ موشن پر، تحریک عدم اعتماد پر عمران خان کے خلاف۔
लेकिन 9 मार्च 2022 को 9 अप्रैल 2022 को क्या हुआ कि 10:30 बजे तो सेशन स्टार्ट हुई, लेकिन इन्होंने बहुत लंबी लंबी तकरीरें की और 4 मरतबा एडजॉर्न करना पड़ा, इजलास को मुलतवी करना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ कि असद कैसर जो थे, इन्होंने स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली थे, इन्होंने मिडनाइट से पहले ही मतलब करीब 11:30 बजे 11:45 पर ही रात को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इनके रेजिग्नेशन के बाद PMLN के जो अयाज सादिक हैं, उन्होंने क्या किया कि पैनल के जो चेयरमैन भी हैं, ये इनके साथ होते हैं, पैनल के चेयरमैन के साथ थे। इन्होंने क्या किया कि चेयर किया सेशन का, यानी कि असद कैसर की जगह अयाज सादिक आए और इन्होंने वोटिंग कर दी। और वोटिंग जो हुआ वो हुआ रात को 11:58 पर, और रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हुआ 12 बजे के कुछ टाइम बाद ही, यानी कि 10 अप्रैल 2022 को, जिस पर अदम एतमाद के हक़ में 174 वोट पड़े इमरान खान के, यानी कि ख़िलाफ़ PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ 174 MNAs ने वोट दिए। टोटल वोट जो दरकार थे, ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, वो 172 थी, लेकिन 174 पड़ गए, 342 में से 174। और इसी तरह तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई और कामयाब भी हो गई। इससे पहले 1989 में भी अदम एतमाद लाई गई थी बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन वो सर्वाइव कर गई थी। 2006 में शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ वो भी सर्वाइव कर गए थे, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए हैं जिन्हें 9 कॉन्फिडेंस वोट के ज़रिए हटाया गया है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि एहतजाज भी हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, और जो PTI हैं इन्होंने बाइकाट भी किया है प्राइम मिनिस्टर की जो इलेक्शन है उनके लिए। अब देखना है कि क्या होगा आगे और इलेक्शन कब होंगे। और आपसे ये क्वेश्चन है कि विल शहबाज शरीफ प्रूव टू बी अ गुड PM इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के मफाद में शहबाज शरीफ एक अच्छे वज़ीर आज़म साबित होंगे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आप आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की करंट अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड कोई भी आपको MCQ चाहिए तो आप testpoint.pk विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसे आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।